जाड़े के समय पर कड़कड़ाती ठंड में शाम के समय पर एक 25 साल की लड़की अपनी नौकरी करके घर वापस लौट रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है एक पास के कूड़ीदन पर, जहां पर के एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है। लड़की तुरंत भाग करके जाती है और देखती है कि कूड़ीदन के अंदर एक मासूम सा बच्चा है जो कि हाल ही का है। वो किसी कपड़े में लिपटा पड़ा हुआ है और तेज़ी तेज़ी से रो रहा है। जैसे ही लड़की ये चीज़ देखती है, वो तुरंत कूड़ीदन में से उस बच्चे को उठाती है और उठा करके अपने घर लेकर के पहुंचती है। जब घर लेकर के पहुंचती है तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, कहाँ से लेकर के आई हो? तो घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं किसका बच्चा उठाला हो और हम इसको कैसे पालेंगे, पसंद कैसे हम इसका ध्यान रखेंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसे जहाँ से लेकर के आई हो वहीं छोड़ कर के आओ। घर वाले काफ़ी कलेज करते हैं, लड़की रोती है काफ़ी, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। उसके बाद में वो लड़की उस मासूम बच्चे को उठाती है और छोड़ने के लिए चल देती है। और फिर जो हुआ वो जानने के बाद में आप सभी लोग हैरान और परेशान रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था उसके बाद में, और कौन था ये बच्चा, और किस तरीके से इस लड़की की ज़िंदगी बदल गई थी। आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो आज की बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और बहुत ही आपको आज की इस वीडियो से आनंद आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक कामनी नाम की लड़की अपने माता पिता और अपने बड़े भाइयों के साथ में रहा करती थी। कामनी के दो बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी। उनका काफ़ी बड़ा परिवार था। परिवार में टोटल लोग 6 थे। इसी वजह से कामनी के परिवार में फाइनेंशियल भी काफ़ी दिक्कतें आया करती थीं, यानी कि पैसे की भी काफ़ी दिक्कत रहा करती थी। कामनी अपनी बिह करने के बाद में अपने माता पिता का बोझ उठाने के लिए, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए एक प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन कर लेती है कानपुर के अंदर ही, और वहाँ पर अपनी नौकरी करने लगती है। कामनी जो थी वो आदत की बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही तहसीन थी। कामनी अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लेती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है या फिर ऐसा है जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो कामनी तुरंत उसकी सहायता किया करती थी। इसीलिए कामनी का व्यवहार जो था वो सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया करता था। कामनी एक दिन शाम के समय पर, जाड़े के समय पर अपनी नौकरी करके घर वापस लौट रही होती है। तभी अचानक से उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कामनी उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कूड़ेदान के पास पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक मासूम सा बच्चा कूड़ेदान के अंदर लिपटा पड़ा हुआ है, जो कि हाल ही का है। कामनी उस बच्चे को उठाती है और उठा करके अपने घर ले आती है। जब घर लेकर के आती है उसके बाद में घर वाले काफ़ी गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, तो कामनी उस बच्चे को वापस छोड़ने के लिए चल देती है। जब वापस छोड़ने के लिए चल देती है तो कामनी उस मासूम बच्चे का चेहरा देखती है, और चेहरा देखते हुए वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस बच्चे के लिए ही पालूं और इसको अपने पास रखूं और अपने घर वालों को छोड़ दूं। और कामनी फिर यही फैसला करती है, और ये फैसला करने के बाद में कामनी अपने घर पर वापस कभी नहीं लौटती। कामनी उस बच्चे को लेकर के चली जाती है और एक किराए पर कमरा लेकर के रहने लगती है। उस बच्चे का पालन पोषण करती है और साथ ही साथ में अपनी नौकरी करती है। कामनी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। जब नौकरी करती थी अपने बच्चे को साथ में लेकर के जाया करती थी। नौकरी करके शाम को जब लौटा करती थी तो घर पर आकर के अपने बच्चे को पाला करती थी और उसको खाना पना खिलाया करती थी, दूध पिलाया करती, जो भी करना होता था वो करती थी। कामनी बहुत अच्छे तरीके से उस मासूम बच्चे का ध्यान रख रही थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से पाल रही थी। कामनी की उम्र भी बढ़ रही थी और कामनी ने सोचा कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि कामनी चाहती थी कि उस मासूम बच्चे के साथ में ही अपना जीवन बिताए। इसीलिए कामनी ने शादी भी नहीं करी और कामनी उसी मासूम बच्चे के साथ में अपना जीवन काट रही थी। कुछ समय के बाद में जो बच्चा होता है वो लगभग 4 साल का हो जाता है। उसके बाद में कामनी एक पास के ही सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देती है और वहाँ पर वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। कामनी ने जब उस बच्चे का दाखला कराया था, यानी कि एडमिशन कराया था, तब उस बच्चे का नाम अभिनव डलवा दिया था और उसके बाद में उसको सभी अभिनव के नाम से ही जानने लगे थे। वो अभिनव जो था वो भी कामनी को अपनी माँ ही बुलाया करता था। एक दिन अभिनव स्कूल से पढ़ कर के घर वापस लौटता है और शाम के समय पर जब उसकी माँ नौकरी से आ जाती है तब वो पूछता है कि माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो कामनी बोलती है कि पूछो बेटा, क्या पूछना है। तो अना पूछता है कि माँ पापा कहाँ हैं। तो कामनी के आंसू आ जाते हैं और कामनी कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा तो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गए थे।
जब तुम बहुत छोटे थे उसके बाद मैं अपने रोने लगता है और कामनी को यानी कि अपनी माँ को गाली लगा करके उसे काफ़ी देर तक रोता रहता है। फिर धीरे धीरे करके अभिनव समझदार होता है और समय बीतता है। कुछ समय के बाद में अभिनव अपनी 10th क्लास कर लेता है, फिर 12th कर लेता है और उसके बाद में बीए भी कर लेता है। बीए करने के बाद में अनाव अपनी माँ यानी कि कामनी से कहता है कि माँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाहर जाकर के यूपीएसएससी की तैयारी करेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर तुम चलना चाहते हो तो तुम भी अपनी माँ से पूछ लो। तो कामनी जो होती है वो कहती है कि बेटा चिंता मत करो, बाहर जाकर के तुम पढ़ाई करो, लेकिन अपनी माँ को मत भूल जाना। उसके बाद में कामनी जो होती है वो अपने बेटे के लिए बाहर यानी कि यूपीएसएससी की तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेज देती है। दिल्ली जाकर के अभिनव जो होता है वो अपनी यूपीएसएससी की तैयारी करता है अपने दोस्तों के साथ में। और कामनी जो भी रुपए कमाया करती थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए जो थे वो अभिनव के पास भैया करती थी, ताकि वह आराम से पढ़ सके और आराम से अपना खाना पना खा सके, अपना गुजारा कर सके। कामनी जैसे तैसे करके अपना समय काटती है और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए अपने बच्चे यानी कि अभिनव को भेजती रहती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और अभिनव जो होता है वो यूपीएसएससी एग्ज़ाम को पास कर लेता है लगभग 3 साल के बाद में। और जब अभिनव 3 साल के बाद में यूपीएसएससी एग्ज़ाम को पास कर लेता है, पास करने के बाद में अभिनव जो होता है वो कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद में अभिनव जो होता है वो अच्छे तरीके से नौकरी करने लगता है, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद में अभिनव के जज्बात जो थे वह बदल चुके थे। अब अभिनव पहला जैसा अभिनव नहीं रहा था। अभिनव अपनी माँ के पास आता है, कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के माँ से मिलता है, बैठता है, लेकिन अपनी माँ को पहले जैसा प्यार नहीं करता और ना ही उनसे ये कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलो, वहीं पर चल कर के रहना, अब आप नौकरी मत करो। इसीलिए कामनी भी जो होती है वो चुप रहती हैं और अपने बेटे की इस बदलती हुई रूहानी को देखती रहती है। कुछ समय के बाद में अवन जो होता है वो अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी कल से नौकरी भी करनी है। उसके बाद में अभिनव जो होता है वो चला जाता है पीछे। कामने काफ़ी रोती है और सोचती हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे एक बार भी यह नहीं बोला कि मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल कर के मेरे साथ में रहना। उसके बाद में अने वापस आ जाता है और वापस जो है नोएडा आकर के अपनी नौकरी करने लगता है। अभिनव की जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो नोएडा में ही हुई थी, तो अभिनव वहाँ पर अपनी नौकरी कर रहा था और कुछ समय के बाद में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और उससे फिर वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में अपनी माँ को बताता है कि माँ मैंने शादी कर ली, लेकिन अभिनव ने जिस लड़की से शादी की थी उसको अभिनव ये नहीं बताता कि मेरी माँ भी है और उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अभिनव ये कह देता है कि मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए अभिनव की जो पत्नी होती हैं उनको अभिनव के बारे में कुछ भी नहीं ज़्यादा पता होता। लेकिन एक दिन कामनी का बहुत ज़्यादा मन करता है अपने बेटे से मिलने के लिए और अपनी बहू से मिलने के लिए, यानी कि अभिनव से और अभिनव की पत्नी से मिलने के लिए। इसीलिए कामनी जो होती हैं वो अपनी सहेली के फ़ोन से अभिनव को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, तेरा एड्रेस क्या है, या तो तू मेरे पास आ जा या फिर मैं तेरे पास आ जाऊँ। तो अभिनव जो होता है वो घुमा देता है और कहता है कि माँ अभी कुछ दिन रुको, मैं ही तुम्हारे पास आऊँगा, तभी मैं तुमको लेकर के जाऊँगा। लेकिन कामनी को अभिनव का इंतज़ार करते हुए 1 साल बीत जाती है और 1 साल तक अभिनव कोई भी खबर नहीं लेता है। कामनी की ना ही कोई फ़ोन करता है और ना ही अभिनव जो है कामनी से मिलने पहुंचता है। 1 साल बीतने के बाद में कामनी जो होती है वो कैसे भी करके अभिनव का एड्रेस पता कर लेती हैं और कानपुर से नोएडा के लिए रवाना हो जाती हैं। जब नोएडा पहुंचती हैं तो वहां से ऑटो करती हैं और ऑटो वाले को अभिनव का एड्रेस बताती हैं। जब ऑटो वाला एड्रेस सुनता है तो पूछता है कि आप कौन हो। तो कामनी जो होती है वो बताती हैं कि मैं कैरेक्टर साहब की माँ हूँ। उसके बाद में ऑटो वाला भी एकदम चौंक जाता है और सोचता है कि इतनी गरीब माँ कैसे हो सकती है कलेक्टर साहब की, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है कुछ भी हो। उसके पीछे हमें क्या मतलब, हमें तो एड्रेस पर पहुंचाना है। उसके बाद में ऑटो वाला जो होता है वो एड्रेस पर पहुंचा देता है और जैसे ही कामनी उस बंगले के बाहर पहुंचती है जो कि अभिनव का बंगला था, जहां पर कि बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था, तो वहां पर
पहुंचने के बाद में वो गार्ड से कहती है कि बेटा अंदर मेरा बेटा रहता है जिसका नाम अभिनव है, मुझसे मिलना चाहती हूँ। वो कलेक्टर बन चुका है। कलेक्टर बनने के बाद में मुझसे एक बारी मिलने आया, उसके बाद मिलने नहीं आया। उसके बाद में गार्ड जो होता है वो कामनी से कहता है कि माँ जी आप थोड़ी देर रुको, अभी मैं अंदर जा कर के साहब से पूछ करके आता हूँ आपके बारे में। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा और तभी मैं गेट खोल सकता हूँ। उसके बाद में गार्ड जो होता है वो अंदर जाता है और अभिनव को बताता है कि आपकी माँ आपसे मिलने आई है। जैसे ही अभिनव ये चीज़ सुनते हैं तो वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को यह बता रखा था कि मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। उसके बाद में अभिनव जो होते हैं, यानी कि कलेक्टर साहब जो होते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में बाहर निकल कर के आते हैं और कामनी को देखते हैं। तो देखने के बाद में अपनी पत्नी को देखते हैं। पत्नी को देखने के बाद में वो मन में सोचे लगते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरी माँ है तो मेरी पत्नी जो है बुरा मान जाएगी। इसीलिए अभिनव जो होते हैं वो कार्ड से कहते हैं कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये पता नहीं कौन है और कहाँ से आई हैं। उसके बाद में कामनी के भी आंसू आ जाते हैं और कामनी चुपचाप से वहाँ से चली जाती हैं और बंगले के बराबर में जाकर करके बैठ जाती हैं। कुछ समय के बाद में अभिनव जो होते हैं वो अपनी नौकरी यानी कि अपने दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। जब दफ्तर के लिए निकल जाते हैं तो अभिनव की जो पत्नी होती है वो चुपचाप से बाहर आती हैं और बाहर आती हैं तो देखती हैं कि कामनी जो है वो उस बंगले के बाहर एक कोने पर नीचे बैठी हुई है और रो रही है। उसके बाद में अभिनव की पत्नी जो होती है वो कामनी के पास जाती हैं और पूछती है कि माँ आप कौन हो, सच सच बताओ। उसके बाद में कामनी जो होती है वो अभिनव की पत्नी को एक डायरी निकाल करके देती है जिसमें उन्होंने अभिनव की ज़िंदगी के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिख रखा था। अभिनव की पत्नी जैसे ही उस डायरी को पढ़ती हैं तो उनके आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में अभिनव की पत्नी जो होती है वो कामनी को गले लगाती है, पैर है, और उनको अंदर लेकर के पहुंचती हैं, उनको तैयार करती हैं, लाती हैं, राती हैं, खाना पीना खिलाती हैं और अच्छे तरीके से बिठाते हैं। शाम के समय पर जब अभिनव जो होते हैं यानी कि कलेक्टर साहब जो होते हैं वो अपने दफ्तर से घर वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर उनकी माँ बैठी हुई है। जैसे वो अपनी माँ को देखते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं तो अभन की पत्नी जो होती है वो अपने पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए कितने त्याग किए हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद में अभिनव की पत्नी जो होती है वो अभिनव को डायरी पढ़ाती हैं और जब अभिनव डायरी पढ़ते हैं तो अभिनव के भी आंसू आ जाते हैं। डायरी पढ़ने के बाद में तब अभिनव को पता चलता है कि अभिनव जो है वो कामिनी के बेटे नहीं हैं, बल्कि कामिनी ने अभिनव के लिए अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया और उनकी वजह से कभी शादी भी नहीं करी और उनकी वजह से अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। उसके बाद में अभिनव जो होते हैं वो अपनी माँ यानी कि कामनी जो होती है उनके पैर छूते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और सभी लोग एक साथ में रहने लगते हैं और आज के समय पर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। इस समय पर अभिनव के पास 2 बच्चे हैं। अभिनव अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ में काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नोएडा में ही रह करके। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।